बोलो बांके बिहारी लाल की जय सांवरिया सरकार की जय श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। जय जय श्री राम। कल की कथा में हम आप सबने श्रवण किया ध्रुव महाराज के चरित्र को। ध्रुव महाराज का चरित्र हमें क्या दर्शाता है? ध्रुव महाराज का चरित्र हमें यह दर्शाता है कि हम इस धराधाम में आए हैं तो हमारा लक्ष्य केवल एक है। लक्ष्य क्या है? ठाकुर का जितना भजन हम आप कर सकें उतना कर लें। व्यर्थ में समय बिताने का कोई मतलब है नहीं, क्योंकि ठाकुर ने 84 लाख योनियां बनाई हैं और ये जो तन है नर्तन, इसके समान अन्य योनि कोई है नहीं। और इस योनि को पाकर के यदि हमने भगवान का भजन नहीं किया, ठाकुर की सेवा नहीं करी, ये जग के पाखंड में घूमते रह गए ना, तो फिर हाथ में कुछ आने वाला और फिर से वही 84 में घूमना पड़ेगा। और जब 84 में घूमेंगे तो पता नहीं 84 में कौन कौन सी योनियां होती हैं। महाराज हम आपको बता दें, ये नाली होती ना, नाली जहां गंदगी बहती है उसमें कीड़े होते हैं। कीड़े गौर से देखो आप, उन नाली की गंदगी में कीड़े होते हैं, वो योनि की भी प्राप्ति होती है। ये ऐसा मार्ग ठाकुर ने दिया है, ये ऐसा काया ठाकुर ने दिया है कि इसको पा करके यदि भगवान को पकड़ लो ना, भगवान की सेवा कर लो, भगवान का भजन कर लो, इस सांसारिक वस्तुओं के प्रलोभन से हट करके, तो ये समझ लो कि भगवान के चरणार बिंदु का सहारा आपको मिल जाए। अर्थात जो ये जीव इस योनि में रमण करता है ना, ये ठाकुर के चरणों में जाकर के विलीन हो जाएगा और यही मानव का धर्म है। लेकिन कोई मानने वाला है ना? बाबा जी हैं, बोलते रहते हैं, उनका काम है बोलना, भजन करो भजन करो। भजन करेंगे तो मूड़ी मोड़ा को कौन पालेगा जी? अच्छा, हम आपके अंदर ये भ्रांति बैठी हुई है कि हम जो करते हैं तो हम करते हैं, हमारे सिवा कोई करता नहीं है। सृष्टि की रचना आप कर रहे हो कि भगवान कर रहा है, ये बताओ जी। हम आपके बस की बात नहीं, ध्यान दे दें। कभी कभी दाम्पत्य जीवन का जब विवाह हो जाता है ना, पति पत्नी का विवाह हुआ, दाम्पत्य जीवन में बन गए, कई वर्ष निकल जाते हैं, संतान ही नहीं होती, फिर आपके बस की है तो कर लो ना सृजन। भाई आपके बस की है तो सृजन कर लो, आप जब चाहो तब आपको पुत्र या पुत्री हो जाए, फिर क्यों नहीं होता जी? हम आप अपने मन में ये भ्रांति लेकर के बैठे हुए हैं, जो करते हैं हम करते हैं, हमारे पास टाइम है नहीं। जब हमारे जीवन में किसी प्रकार का कष्ट होता है तब हमें भगवान का स्मरण होता है, इसके बाद हमें भगवान का स्मरण नहीं होता। जीवन में कष्ट आने के पहले यदि हम भगवान का सहारा ले लेते हैं ना, तो समझ लो कल्याण होना पक्का है, ठाकुर की कृपा होनी पक्की है। और जब तक ठाकुर की कृपा नहीं होगी तो ये जो तन है ना नर्तन, इसको पाने का कोई मतलब नहीं है। ध्रुव महाराज केवल 5 वर्ष के थे। लगन ऐसी लगनी चाहिए ठाकुर से, अधूरी वाली लगन नहीं। हम जो ये कलयुगी जीव है ना, क्षण मात्र के लिए हम आपके अंदर लगने लगती है। कोई बता दे तो ऐसा रंग चढ़ता है, ऐसा रंग चढ़ता है कि पूछो ना, माला कर से जाती नहीं, हाथ से माला जाती नहीं। और कुछ दिन तक ये रंग चढ़ा रहेगा और इसके बाद जब ये रंग उतरता है तो फिर माला दोबारा हाथ में आती है। हम जितना कर सकें ठाकुर का भजन उतना करें। भगवान ये नहीं कहते हैं, भगवान ये कभी नहीं कहते हैं कि तुम 24 घंटा मेरा भजन करो। तुम सांसारिक जीव हो,
एक काम तो कर लो, 24 घंटे में कुछ क्षण मेरे लिए तो निकाल लो। लेकिन वो क्षण जो है ना, जो मेरे लिए निकालना, तो ऐसा निकालना कि मेरे सिवा फिर तुम्हें सांसारिक याद ना आए। और जिस दिन मेरे सिवा आपको सांसारिक याद ना आएगी, तब प्यारे समझ लेना मेरा दरवाजा तुम्हारे लिए खुला है। प्रेम से बोलना। ये सांसारिक दृष्टि से आप देखो, हम आप धन खर्चा करके तीर्थ को जाते कि नहीं जाते? धन खर्चा करेंगे, तीर्थ को जाएंगे, और तीर्थ में जाते हैं तो ठाकुर को देखते कि सांसारिक वस्तुओं को देखते। कभी किसी ने ठाकुर जी की बड़ाई करी, भगवान की बड़ाई करी कि हम गए मंदिर में, क्या ठाकुर की छवि थी ना, क्योंकि छवि तो हमने ठाकुर की देखी नहीं। हमने किया क्या? सांसारिक वस्तुओं को देखा। हम वहां गए और सांसारिक वस्तुओं को देखे, और जब हम सांसारिक वस्तुओं में पड़े रहेंगे तो हमारा कल्याण होने वाला नहीं है। इससे प्यारे, इससे अच्छा तो है कि आप जाओ ना। लेकिन भगवान इतना दयालु है, भगवान इतना दयालु है, भगवान जैसा दयालु कोई है नहीं। भगवान कहता है कि मुझे भज, किसी प्रकार का भज, मैं तेरे लिए तैयार हूं। मुझे भजो, चाहे जिस प्रकार भजो, मैं तुम्हारे लिए तैयार हूं। तुम्हारे अंदर भाव है तो भज, और नहीं भाव है तो भज, लेकिन भज जरूर। मानस में एक चौपाई लिखी है, गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, भाव को भाव, भाव को भाव, अनख आलस हूँ। भाव को भाव, अनख आलस हूँ। नामो जपतो मंगल दिस दशा। भाव अनख आलस हूँ। नाम जपते मंगल दिस दशा। नामो जपत मंगल दिस दशा। नाम जपत मंगल दिस दशा। ध्यान देना, भगवान ने इतनी छूट दे रखी, भगवान ने इतनी छूट दे रखी है कि तुम्हारे अंदर भाव है तो भज, नहीं है तो भज, लेकिन भज। भजना अनिवार्य है, क्योंकि हम भगवान को भजते हैं तो भगवान का कर्जा चुकाते हैं। भगवान ने हमें इस धरा में भेजा तो हमारे लिए सब कुछ किया। हमने भगवान के लिए क्या किया? ये जो भगवान ने हमें पहले से दे दिया, तो उसका हम कर्जा चुकाते हैं भगवान का भजन करके, भगवान की सेवा करके। हम आप सोचे मंदिर में जाते हैं, हम आपके अंदर ये भ्रांति बनी रहती है कि हम मंदिर में गए, भगवान की पूजा करी, व्रत रहे, भगवान का भजन किया, और भगवान ने हमारे साथ अच्छा नहीं किया। प्यारे, पहले उनका कर्जा तो चुका दो, पहले तो उनका कर्जा चुकाओ, फिर जब उस कर्जे से ऊपर तुम्हारा भजन हो जाए, तब भगवान को कहना कि भगवान मैं आपका भजन करता हूँ, आपकी सेवा करता हूँ, और आप मेरे लिए कुछ नहीं करते। भावो को भावो, अनख आलस हूँ। भावो को भावो, अनख आलस हूँ। नामो जपत मंगल दिस दशा। नाम जपत मंगल दिस दशा। नामो जपत मंगल दिस दशा। नाम जपत मंगल दिस दशा। राम सिया राम सिया, राम सिया राम। राम सिया राम सिया,
राम सिया राम, राम सिया राम, सिया राम, सिया राम, ओ राम सिया राम, सिया राम, सिया राम, राम सिया राम, सिया राम, सिया राम, राम सिया राम, सिया राम, सिया राम। लक्ष्य क्या होना चाहिए हम आपका? भगवान का भजन करना। सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को, कल हम आपने श्रवण किया, ध्रुव महाराज भजन किए बाल्यावस्था में, भगवान की प्राप्ति की, भगवान की प्राप्ति के बाद राज किया, और राज के बाद पुनः जब भगवान का भजन किया ना, तो पायहु अचल अनुपम ठाहु। भगवान कहते हैं मेरा बन के देख ले, और जब तू मेरा बन जाएगा ना, मैं तुझे ऐसी ठाहू दूंगा कि फिर मैं भक्तन को दास, भक्त मेरे मुकुट मणि। एक बार मेरा भक्त बन के देख ले, मैं भक्तों को अपना दास नहीं, मैं भक्तों का दास होता हूं। भक्त मेरे दास नहीं, जो मेरा भजन करता है वो मेरा दास नहीं है, मैं अपने भक्त का दास हूं, और यहां उस दास को अपने मुकुट के मणि में लगा करके रखता हूं। भगवान इतना दयालु है, इतना प्रेम है। हम आपके जीवन में होना चाहिए, जितना भगवान का भजन कर पाए उतना करें। सुखदेव जी महाराज ने मन शतरूपा के द्वितीय पुत्र का वर्णन करना प्रारंभ कर दिया, प्रियव्रत महाराज जी का। प्रियव्रत महाराज के वंश का वर्णन करना प्रारंभ किया। प्रियव्रत के अग्निन्द्र, अग्निन्द्र के नाभि के ऋषभ देव जी महाराज, और ऋषभ देव जी महाराज कौन है? भगवान। और ऋषभ देव जी महाराज के 100 पुत्र हुए, 100, एक दो नहीं, 100 पुत्र। हम आप अपने जीवन में एक दो पुत्र पुत्री से दुखी रहते हैं ना, एक दो हो गए तो उतने में पागल हो जाते हैं, बच्चा सुनता नहीं, क्योंकि हम आपका जो लक्ष्य है ना वो सांसारिक है। और जिस दिन हम लक्ष्य के परे परमात्मा के बारे में सोचने लगेंगे ना, उस दिन समझना आपका कुछ होने वाला नहीं। महाराज 100 पुत्र, जब पुत्र युवावस्था को प्राप्त कर गए ना, तो ऋषभ देव जी महाराज ने एक काम किया। एक दिन सभी पुत्रों को बुलाया, और सभी पुत्रों को बुला करके सामने बिठाया, और सभी से प्रश्न किया, ये बताओ, सभी से प्रश्न किया कि ये बताओ, इस धारा में आने का लक्ष्य क्या है? इस धारा में आने का लक्ष्य क्या है? सभी पुत्रों ने कहा, महाराज जब यहां आए हैं तो सांसारिक वस्तुओं का भोग जितना कर सके उतना कर ले। ऋषभ देव जी महाराज ने कहा, ना, सांसारिक वस्तुओं का भोग करना है ये तो पक्का है, क्योंकि हम इस धरा में आए हैं तो करेंगे। काम क्रोध मद लोभ से कोई परे नहीं हो सकता। क्यों? काम क्रोध मद लोभ से परे इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि 5 तत्व जो है ना वो काम क्रोध मद लोभ अर्थात ये 5 तत्वों में हैं। और ये 5 तत्व से जब ये शरीर बना तो प्यारे आप काम क्रोध मद लोभ से कैसे दूर हो सकते? कहने को कहा जा सकता है कि हाँ भैया मेरे अंदर काम नहीं है, मेरे अंदर क्रोध नहीं है, मेरे अंदर लोभ नहीं है, लेकिन ना, जब ये 5 तत्व इससे बने हुए हैं प्यारे तो आप इनसे दूर हो नहीं सकते। बस आपको इतना करना है कि ये 5 तत्वों में जो काम क्रोध मद लोभ है ना, ये महाराज ये सांसारिक का ना हो करके ठाकुर का हो जाए। बस ऋषभ देव जी महाराज ने कहा, महाराज अपने पुत्रों को समझाया कि संसार में आए हैं ना तो एक ही काम करो, करो ठाकुर से प्रेम। इस सांसारिक वस्तुओं का भोग तो करो, लेकिन भोग करने के बाद अब भोग करने के साथ आप केवल भगवान का भजन करो।
ये जग है ना, ये बड़ा पाखंडी है। यहाँ तर्क करने वाले बहुत है, भजन करने वाला कोई नहीं। तर्क भजन जल्दी निकालेगा। और उससे पूछो प्यारे तुम कितना भजन करते हो, तो एक माला शायद। तुम ठाकुर का दर्शन कितना करते हो, तो शायद। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये सांसारिक दृष्टि है। आप अपने गांव में ले लें, आपके गांव जैसा ग्राम पाली जैसा मंदिर शायद, और मंदिर में सेवा शायद नहीं, सेवा करने वाले नहीं मिलते। और प्यारे आरती में कितने लोग जाते। हम आप अपने जीवन में तर्क तो निकाल सकते हैं, तर्क तो कर सकते हैं, लेकिन हम आप कभी ठाकुर की सेवा नहीं कर सकते। ज्ञान हम आपके अंदर बहुत है। ज्ञान जो है ना, गीता में भगवान ने कहा ज्ञानी की तीन श्रेणियां हैं। ज्ञानमो ज्ञेयमो परिज्ञाता। तीन प्रकार के ज्ञानी हैं। ज्ञानमो ज्ञेयमो परिज्ञाता, त्रिबुधा कर्म चोदना, कारणमो कर्म करतेति, त्रिबुधा कर्म संग्रह। एक ज्ञानी जो केवल ज्ञान अर्जित करना चाहता है, ठाकुर बस तेरे बारे में जानता रहूं, बस मेरी अभिलाषा ये। एक ज्ञेयम जो जान करके प्रचार अपना चालू कर देता। थोड़ा ज्ञान हुआ प्रचार चालू कर देता। और एक ज्ञाता जिसको कुछ मालूम भी नहीं है, वो अपने आप को कहता है मेरे सिवा कुछ नहीं है। उसको एक ही काम है, तर्क करना। अच्छा, जब ये सांसारिक वस्तुओं की चीजें होती हैं ना, ये जो सांसारिक वस्तुओं की होती मनोरंजन का काम होता है, तब वो तर्क नहीं करेगा। देख लेना, वो ज्ञानी कभी वो तर्क फिर नहीं कर सकता। वो तर्क कब करेगा, जब धर्म की बात होगी, धर्म की चर्चा होगी, धर्म का होगा, ठाकुर का काम होगा, प्यारे वो तर्क जरूर करेगा। अच्छा प्यारे, तेरे तर्क करने से क्या वो धर्म रुक जाएगा? तेरे धर्म तर्क करने से धर्म रुकने वाला नहीं, भगवान रुकने वाले नहीं। भगवान से बड़ा संसार में कोई है, और तू अपने आप को भगवान से बड़ा मानने लगता है। आज ऋषभदेव जी महाराज ने कहा सुनो बेटा, ये लक्ष्य नहीं है, लक्ष्य हमारा ये है कि हम भगवान का भजन करें। और महाराज ऐसा पिता नहीं हुआ जो अपने पुत्र को उपदेश दे, और पिता ऐसा ही होना चाहिए जो अपने पुत्र या पुत्री को उपदेश दे कि धर्म में बेटा लगो। कोई आजकल के हम आप जो माता पिता होते हैं, अपने पुत्र को कभी कहते हैं कि बेटा मंदिर जाना, ये बेटा साधु संत की सेवा करना, बेटा भगवान का एक माला भजन करना। ना, 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 समझ में बात ये नहीं आई। हम आप संसार में आए हैं तो फिर क्यों आए भाई? हम आप यहाँ आए, यहाँ आकर के जिन्होंने हमें यहाँ भेजा, जिन्होंने हमें यहाँ भेजा, जिन्होंने हमारे लिए वस्तुएं बनाई, जिन्होंने हमें सब कुछ दिया, और प्यारे उन्हीं की कार्य में, उन्हीं के कार्य में आप व्यवधान कर रहे हो। अच्छा, आप जैसा कोई मूर्ख होगा, हम लोगों जैसा कोई मूर्ख होगा जो भगवान को ना बजे और तर्क ऐसा वैसा। ऋषभदेव जी महाराज ने कहा सुनो भजन करो, और इतना प्रभाव उपदेश का महाराज कि 89 एक कम 90 पुत्रों को वैराग्य हो गए। ग्यारह बच्चे, 11 में जो सबसे बड़े थे भरत जी महाराज, उन्हें राजा बना दिया गया।
और स्वयं ऋषभदेव जी महाराज चले गए भजन करने के लिए, और राजा बन के भरत जी महाराज ने बहुत अच्छा राजपाट चलाया, और जब चौथापन आया उन्होंने अपने लक्ष्य को वो नहीं भूले, और महाराज चौथे पन में भगवान को भजने के लिए जंगल गए, भजन करने के लिए, तप करने के लिए। लेकिन माया इतनी जटिल है, माया इतनी जटिल है कि जल्दी भगवान का भजन करने देने वाली नहीं। महाराज ऋषभदेव जी महाराज नेपाल में दामोदर कुंड के पास में एक कुटिया बना करके रह रहे हैं, और वहां भजन कर रहे हैं, और भजन कर रहे हैं। एक दिन ऐसी विचित्र घटना घटी कि एक हिरनी जो गर्भ से थी, जहां भरत जी महाराज भजन कर रहे थे, वहीं से वो दौड़ करके जा रही थी। पीछे पीछे एक हिंसक जीव शेर उसको खाने के लिए दौड़ रहा था। दामोदर कुंड में जैसे हिरनी ने छलांग लगाई और वहीं उस हिरनी का प्रसव हो गया, बच्चा कुंड में गिर गया। अब ये सब दृश्य कौन देख रहा है? भरत जी महाराज। भरत जी महाराज का भजन छूट गया, और भरत जी महाराज उठे और उठ करके दौड़ करके गए और छलांग लगा दी कुंड में। आए थे हरि भजन को कूटन लगे कपास। आए थे क्या करने? चौथापन में जाऊंगा, भगवान का भजन करूंगा, अंत में भगवान पे विलीन हो जाऊंगा। माया ठाकुर की ऐसी है, परीक्षा लेती है। परीक्षा, आप उत्तीर्ण हुए कि नहीं उत्तीर्ण हुए। जैसे हम आपका बालक बालिका या हम आप अपने जीवन में जब अध्ययन काल में अध्ययन करते हैं ना, तो हम आपके गुरु 1 वर्ष तक पढ़ाते हैं, और 1 वर्ष के बाद जब परीक्षा होती है उसमें हम पास हुए कि फेल हुए, ये हम पे डिपेंड करता है। आज भरत जी महाराज आज भरत जी महाराज कूद गए दामोदर कुंड में, बच्चे को उठाया और बच्चे से प्रेम करने लगे। जहां भरत जी महाराज 12 घंटा निरंतर भजन करते थे, अब घंटा कम होने लगा, भजन करने का समय कम होने लगा, अवध कम होने लगा। और महाराज जब देखो तब उस हिरण्य के बच्चे में इतना प्रेम हो गया कि बस वो कहां है ये ध्यान देते, वो कहां है ये ध्यान देते। यही तो माया है। माया कुछ और नहीं, माया ये है जो भगवान से विलग करे उसे कहते हैं माया, और जो भगवान पे विलीन कर दे उसे कहते हैं भजन। उसे कहते हैं भजन। और महाराज भजन करना जब छूट गया, एक दिन घटना और विचित्र घटी। एक दिन विचित्र घटना, भाई पशु तो पशु है, पशु तो पशु है, पशु को क्या पता कि आप हमारी सेवा कर रहे हो तो हम आपके हैं। एक दिन हिरण्य का झुंड आया, और उस झुंड को देखकर हिरण्य का बच्चा उसी झुंड के साथ में चला चला। अब बावले हो गए भरत जी महाराज। भरत जी महाराज हिरण्य के बच्चे को पुकार रहे हैं, हिरण्य के बच्चे को पुकार रहे हैं, कहां है? अब वो अपने झुंड के साथ जब चला गया तो ये सहन नहीं कर पाए भरत जी महाराज, और भरत जी महाराज ने उस हिरण्य के बच्चे की याद में अपने प्राण को छोड़ दिया। सिद्धांत कहता है आप का जीव जब इस शरीर को छोड़ करके जाने लगता है, उस समय आपको जिससे प्रेम होता है, जिसके बारे में आप सोचते हैं, उसकी योनि प्राप्त होती है। बोलो बांके बिहारी लाल की। ये ध्यान देना, मरते समय स्मरण जो होता है ना, वो सारा हम आपके जीवन का जितना होता है सब इकट्ठा एक बार में हो जाता है। बाल्य अवस्था से उस मृतक अवस्था तक के समय में जितना आपने कार्य किया है, और जिससे जिससे आपने प्रेम किया है, जिससे जिससे आपने द्वेष भावना, वो सारा चित्रण सामने आ जाता है। और महाराज भरत जी महाराज हिरण्य की योनि को प्राप्त किए, और जब हिरण्य की योनि को प्राप्त किया तब स्मरण हुआ, मुझसे गलती हो गई, अपराध हो गया।
एक बात बताऊं, हम आपको तो विदित नहीं होता, ज्ञान नहीं होता कि हम पहले कौन थे, लेकिन जो ये पशु होते हैं ना, ये जो पशु होते हैं महाराज, इन्हें स्मरण रहता है कि पूर्व काल में हम कौन थे, पूर्व जन्म में हम कौन थे, इन्हें स्मरण रहता है। आज हिरण्य के रूप में जब भरत जी महाराज का प्रादुर्भाव हुआ, जन्म लिया भरत जी महाराज ने, तो उन्हें स्मरण है मुझसे गलती हो गई, मैं भजन करने के लिए आया था और माया के चक्कर में पड़ गया। महाराज हिरण्य की योनि पाकर के भी जब स्मरण भगवान का उनका नहीं गया, और हिरण्य की योनि में ही वो भजन कर रहे, हिरण्य की योनि में भजन कर रहे हैं, और महाराज सूखे तिनके खा करके। अच्छा, पशु तो हरी घास खाता है ना, पशु क्या खाता है? हरी घास, हरी घास पसंद है, सूखा तिनका नहीं। और सूखा तिनका खाएगा तो दुर्बल होगा। जानबूझ करके भरत जी महाराज दुर्बल होने के लिए जब हिरण्य की योनि में आए कि दुर्बल हो जाऊं और ये शरीर छूट जाए, पुनः मुझे नर्तन मिल जाए और जिससे मैं ठाकुर का भजन कर सकूं, महाराज सूखे तिनके खाते। और महाराज जब योनि से गए, हिरण्य योनि से छुटकारा मिला, पुनः एक ब्राह्मण कुल में जन्म लिया, अब जड़ बन गए, मूर्ख बन गए, सब जानने के बावजूद भी मूर्ख बन गए। हे ठाकुर, दोबारा गलती नहीं करूंगा। क्यों? एक बार मैंने कर दिया, ठाकुर आपका भजन करने के लिए आया और ऐसा प्रभाव आपकी माया का कि आप छूट गए और आपका भजन छूट गया, आपकी माया हाथ में आई। ठाकुर, मेरा कहना आप लोग मान लो, मैं अपने आप को भी कभी कभी समझाता हूं, मन है ना भटकता है, क्योंकि हम भजन उतना नहीं कर पाते, हम आप भजन नहीं कर पाते, और भजन ना करने के कारण ये मन माया में लिप्त होता है। जैसे हम हैं, हम तो संत वेश धारण कर लिया ना हमने, तो हमें क्या जरूरत है ऐश्वर्य की, क्या जरूरत है आश्रम की? ये सारा जग ही हमारे लिए आश्रम है, हमें तो केवल भजन करना चाहिए ना। लेकिन ना, ये माया इतनी जटिल है कि बापूजी को भी 4 व्हीलर गाड़ी चाहिए, बापूजी को भी वस्त्र चाहिए। प्यारे, माया गई कहां? और जब तक ये माया जाएगी नहीं ना, तो माया पति मिलने वाला नहीं है। एक ही सहारा है, एक सहारा। अब वो सहारा ये है कि भगवान का हम आप जितना भजन कर लें, हम आप जितना भजन कर लें, तब ये माया जाएगी। और जब तक हम भजन नहीं करेंगे तो माया जाने वाली नहीं है।